मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। दरअसल कांवड़ यात्रा गुढ़ियारी से निकाली गई और कांवड़ यात्रा मारुति मंगलम भवन से शुरू हुई। बड़ी संख्या में लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हुए और इस यात्रा में विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह भी शामिल हुए। कांवड़ यात्रा में विधायक राजेश मूणत की ओर से ये कांवड़ यात्रा निकाली गई थी और इस दौरान विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई बड़ी हस्तियों ने इस कांवड़ यात्रा में शिरकत की। ये कांवड़ यात्रा जो कि मंत्री राजेश मूणत की ओर से निकाली गई थी और इस कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए सभी पहुंचे थे। और ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखिए जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है उस वक्त की, और दूसरी तस्वीर जब कांवड़ यात्रा पहुंची है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इस कांवड़ को उठाते हुए न सिर्फ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बल्कि उनके साथ राजेश मूणत भी मौजूद हैं। खुद विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने भी कांवड़ उठाई और राजेश मूणत ने भी कांवड़ उठाकर इस यात्रा की शुरुआत की और कांवड़ यात्रा में शामिल हुए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु। और अब तीन तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जहां मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, भगवान के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको इससे जुड़ी दिखा रहे हैं। एक तरफ जब मंदिर में पूजा पाठ चल रहा था उस वक्त की तस्वीरें, एक तरफ कांवड़ उठाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट के मंत्री तीनों ही। राजेश मूणत ने ये कांवड़ यात्रा शुरू की थी और इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री राम की जयकार यहाँ करते हुए पूरा मंदिर प्रांगण गुंजायमान हो उठा जय घोषों से। और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे थे और सभी काफ़ी उत्साहित थे। जब उन्हें ये पता चला कि खुद मुख्यमंत्री भी इस यात्रा में शामिल होंगे तो श्रद्धालुओं में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा था। हालांकि यूँ तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाने वाला हर कोई उत्साहित, हर कोई प्रफुल्लित होता है। और जब अपने बीच इस तरह की बड़ी शख्सियतों को पाते हैं तो और भी उत्साह बढ़ता है। और खुद मुख्यमंत्री भी भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे थे। और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक शख्स की मौत के बाद अंबिकापुर में हंगामा मच गया। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से एक शख्स की जान चली गई। आरोप लगाते हुए परिवार के लोगों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल बताया ये जा रहा है कि एक शख्स को सांप ने डस लिया था और ये नदी में मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था और इस दौरान सर्पदंश की वजह से उसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल में आरोप ये लगाया जा रहा है कि उसे गलत इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगने के बाद अचानक उसका परिवर्तन बदलने लगा, उसका व्यवहार बदलने लगा, परिवर्तित होने लगा और ऐसे में वो उल्टियां करने लगा, उसकी हालत बिगड़ने लगी और फिर उसकी मौत हो गई। और उन लोग मछली पकड़ने के लिए नदी गए थे और वहाँ पर उसको डोर सांप काटा और वहाँ से घर आने के बाद तुरंत हॉस्पिटल आए उन लोग। और हॉस्पिटल आने के बाद खुद पर्ची कटवाया और पर्ची कटवाने के बाद वो डॉक्टर को बोला भी हो कि सर मेरे को डोरिया सांप काटा है, उसमें जहर तो नहीं रहता है लेकिन हल्का दर्द कर रहा है, कुछ होगा तो नहीं। तो डॉक्टर लोग बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा। और उसके बाद में जैसे सुई लगाई उसको 2 मिनट 5 मिनट बाद उसके मुंह से उल्टी हुआ, खून, उसके नाक से भी, वैसे उसको चक्कर आया, वो बेहोश हो गया। और उतना ही टाइम का बेहोश, अभी वो 1 घंटा पहले वो डेट हो गया। वो गलत तरीका से उसको लगा दिए हैं, मतलब गलत तरीका से इंजेक्शन लगाए हैं उसको, इसीलिए। और हमारे सहयोगी श्रवण महंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रवण, हॉस्पिटल में अमूमन सर्पदंश के इलाज के लिए इंजेक्शंस मुहैया होते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही है कि गलत इंजेक्शन लगा दिया गया था। जी देखिए, परिजनों का ये कहना है कि जो युवक था वो पोड़ी गांव का रहने वाला है और नदी में मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान बिना जहर वाले सांप, जिसको आम भाषा में जोड़ कहते हैं, उसने डसा था। और जैसे ही उसको ये चीज का पता चला वो खुद बाइक में बैठ करके मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा था और ये सारी चीजों को डॉक्टर को बताया। लेकिन जिसके बाद जो है वो वहाँ के जो डॉक्टर स्टाफ थे उन्होंने
एक इंजेक्शन लगाया और जिसके बाद जो है उस युवक की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, खून की उल्टियां होने लगी और वो युवक जो है दम तोड़ दिया है। जिसके बाद जो है परिवार वाले हंगामा करना शुरू कर दिए। उनका आरोप ये है कि वो जो युवक है उसको स्नेक के लिए जो एंटीडोज रहता है इंजेक्शन, उसको लगा दिया गया, जबकि उसको विषैले सांप ने नहीं काटा था, नॉर्मल सांप था जिससे जो जहर नहीं फैलता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि डॉक्टरों का कहना यह है कि वो जो है विषैले सांप हो सकता था, इसके अंदाज में जो है उसको वो इंजेक्शन लगाया गया है। लेकिन युवक की मौत के बाद जो है परिवार वाले हंगामा कर दिया और आरोप लगाया है कि गलत इंजेक्शन की वजह से वो युवक की मौत हुई है। अब कोई कार्रवाई की जाएगी इस पर? देखिए, अब हमेशा से ही इस तरह की लापरवाही सामने आती है, टीम बनाया जाता है, लेकिन कार्रवाई होती नजर नहीं आती। अब इस बार भी अगर संज्ञान कोई लेता है अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के, तो आगे किस तरह से कदम उठाते हैं। पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दुर्ग में एक अस्पताल में शराब पार्टी करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। 2 कर्मचारी यहां से बर्खास्त किए गए, 1 को निलंबित कर दिया गया। अस्पताल में शराब पीने का एक वीडियो सामने आया था। दरअसल ये धमधा के सरकारी अस्पताल का मामला है। सीएमएचओ और डॉक्टर मनोज दानी के निर्देश पर यह एक्शन लिया गया। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए लोग जाते हैं और डॉक्टर्स और अस्पताल स्टाफ शराब पी रहा है। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला जो था वो दुर्ग जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धमधा का था। जब 3 कर्मचारी जो है वो ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन कर रहे थे, किसी ने इसका वीडियो बना लिया और उसको जिम्मेदारों तक पहुंचाया। इसके बाद में इस पूरे मामले की जांच की गई, तो जांच में सत्य पाया गया, जिसके बाद में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के थे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के अधिकारी, उनको हटा दिया गया है और 2 को बर्खास्त कर दिया गया है। तो इस तरह से 3 कर्मचारियों पर सीधे कार्रवाई की गई है और अब इनके बाद में जो है एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई थी वो काफी निंदनीय है, क्योंकि जब अस्पताल है, जब लोग वहां पर इलाज के लिए अपने पहुंचते हैं और वहां पर जब इस तरह के कोई स्टाफ है शराब का सेवन करता है, तो निश्चित रूप से काफी निंदनीय बात थी। और यही वजह थी कि इसको गंभीरता से लेते हुए दुर्ग के सीएमएचओ डॉक्टर मनोज दानी के द्वारा ये एक बड़ा एक्शन लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सूरजपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां कई होटल्स में खाद्य पदार्थों की जांच की गई और मिलावटी बूंदी मिलने पर एक्शन लिया गया। 20 किलो मिलावटी बूंदी को नष्ट किया गया। ये देखिए, ये दरअसल मिलावटी बूंदी है जिसे नष्ट किया गया और कई अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल्स लिए गए जिस पर डाउट था। और सभी जो पैकेज्ड फूड थे या पैकेज्ड आइटम्स थे उनके एक्सपायरी डेट्स को चेक किया गया। वरुण रॉय हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। वरुण, चूंकि त्योहार का मौसम है, रक्षाबंधन है, ऐसे में खाने पीने का जो सामग्री है वो ज़्यादा उसकी सेल होती है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही खाद्य विभाग की तरफ से ताकि लोगों तक उचित और शुद्ध आहार पहुंचे? जी देखिए, जब भी रक्षाबंधन का त्योहार हो या त्योहारी सीजन जब इस तरह से होता है, तो खासकर जो सूरजपुर सरगुजा है ये दूसरे राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर मिलावटी जो मिठाइयाँ होती है या फिर पैकिंग वाले जो मिठाइयाँ होती है उसकी शिकायतें आते रहती है, ग्राहकों के द्वारा आरोप लगाया जाता रहता है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा एवं खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ दस्तक दिए और दर्जन भर दुकानों की जांच की गई, कुछ सैंपल भी लिए गए और जिसमें एक होटल जहां पर मिलावटी बूंदी पाए गए थे उसे डिस्ट्रॉय किया गया है और फिलहाल जो है दावा किया जा रहा है विभाग की टीम के द्वारा कि ये कार्रवाई अभी भी आगे भी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बस्तर में अब बाहर से आकर रहने वालों की जानकारी देना अनिवार्य होगा। दरअसल मकान मालिकों को इसके लिए सख्त हिदायत दी जा रही है। जिले में बस्तर पुलिस ने यह अभियान चलाया हुआ है कि किराएदारों की जानकारी नहीं देने पर मकान मालिकों पर कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बस्तर पुलिस ने यह मुहिम चलाई है। बाहर से आने वाले 180 लोगों की जांच पड़ताल शुरू हुई है। जिले में अपराध की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण पर रखने के लिए जो भी किराएदार बाहर से आकर के रह रहे हैं उनकी जानकारी ली जा रही है और हम सभी किराएदारों से, मकान मालिकों से ये अपील करते हैं कि जो किराएदार उनके यहाँ रह रहे हैं उनकी उनकी जानकारी इकट्ठा करके संबंधित थाने में जरूर जमा करवाएं। ऐसा करने से पुलिस की आप सहायता करेंगे और अगर ऐसी जानकारी आपके द्वारा नहीं दी जाती है तो आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो यदि आपके
घर में भी कोई किराएदार है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करा लें, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। और बाहर से आकर रहने वाले लोगों पर निगरानी रखने के लिए और कोई आपराधिक घटना में शामिल तो नहीं रहा, किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, इसके संबंध में जांच पड़ताल करने के लिए और लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए भी ये कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि जिस तरह आपराधिक वारदातें हुई हैं बीते दिनों, उनसे बचना, उन्हें होने से रोकना और ऐसे आपराधिक तत्व वाले लोगों को रोकना, इसका मकसद बताया जा रहा है। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, कैसे इसे अमल में लाया जा रहा है? जी बिल्कुल, बस्तर जिले में लगातार बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बस्तर पुलिस ने एक अभियान चलाया है और जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्योंकि लोग, सामाजिक संगठन भी ये मांग कर रहा है बाहर के लोग आकर यहाँ पर जो वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में कोई बड़ी घटना ना हो, इसके लिए बस्तर पुलिस ने अलग अलग थानों को टीम गठित कर जो मकान मालिक के घर में रह रहे किराएदार की सूची मांगी और ऐसे जो किराएदार है जिनकी जानकारी मकान मालिक द्वारा नहीं दी जा रही, तो मकान मालिकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। बीते दिनों आड़ावाल के जो इलाके में एक कमरे में लगभग 180 जो लोग हैं, बाहर से जो लोग आके रह रहे थे, उनकी जांच शुरू कर दी है और उनका जो आधार कार्ड है कि एक दिन में ही 180 लोगों का आधार कार्ड कैसे बन गया, इस पर बस्तर पुलिस जांच कर रही है और सभी लोगों को सख्त हिदायत दी है कि जो भी बाहर से जो लोग आता है अपने मकान में किराया देते हैं तो उनकी सूची सबसे पहले पुलिस थाने में दी जाए। इसको लेकर बस्तर पुलिस ने पूरे जिले में अभियान चलाया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रीनिवास। और बढ़ते हैं आगे। अंबिकापुर में लाखों का गांजा मिला। वन कर्मचारियों को देखकर बाइक छोड़कर आरोपी फरार हो गया। दरअसल बाइक में 11 किलो 800 ग्राम गांजा बंधा हुआ था और हाथियों की निगरानी करने के लिए निकली वन विभाग की टीम को देखकर आरोपी वहां से फरार हो गया और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल बरामद गांजे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, एक बाइक में बांधकर ये गांजा ले जाया जा रहा था और इस गांजे की अनुमानित कीमत लाखों में बताई जा रही है। आरोपी जो इसे ले जा रहा था, जो तस्कर है, उसकी फिलहाल तलाश की जा रही है। अंबिकापुर से बरामद हुए इस लाखों रुपए के मादक पदार्थ की बरामदगी एक बड़ी कामयाबी नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत मानी जा रही है। अंबिकापुर से ये पूरा मामला सामने आया। और बढ़ते आगे। अंबिकापुर से खबर, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी कर ले गए थे। ये कांसा बेल परसा गांव में ईंट भट्टे से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की गई थी और मुखबिर के जरिए आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई और आरोपियों के पास से ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद कर लिया गया है। अंबिकापुर से चोरी के इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया और आरोपियों को धर लिया। खबर कोरबा से, जहां कोरबा के कलेक्टर अजीत बसंत ने हाथी प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में हाथियों के चलते ग्रामीणों में दहशत है और कलेक्टर ने हाथियों की मॉनिटरिंग की जानकारी ली। हाथी मित्र दल के सदस्यों से मुलाकात की। और अब बात विधायक देवेंद्र यादव की। दरअसल देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर सेंट्रल जेल उन्हें भेज दिया गया है। 3 दिन की न्यायिक रिमांड पर बलौदाबाजार की घटना को लेकर पुलिस पूछताछ होगी और बड़ी संख्या में विधायक के समर्थक सेंट्रल जेल पहुंचे और पुलिस के समर्थकों के बीच झूमा झटकी हुई। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर विधायक के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। बलौदाबाजार का जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, उसके बाद इस पूरे मामले में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी के विरोध में समर्थक नारेबाजी करते नजर आए। रायपुर सेंट्रल जेल जाने के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने सोशल मीडिया माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा, मुस्कुराते हुए जा रहा हूं, मुस्कुराते हुए लौटूंगा। ये भाजपाई मुझे पुलिसिया डंडे से, जेल से नहीं डरा सकते। सत्यमेव जयते।
देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश नहीं है। कानून का काम है, वो अपने काम को अंजाम दे रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया और गिरफ्तारी के पीछे कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, उन्होंने स्पष्ट किया। अब पुलिस अपना काम कर रही है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। विधायक है देवेंद्र यादव, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। पुलिस सोच समझ के काम कर रही है। और लिए चलते हैं आपको गरियाबंद, जहां पर भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन मनाया जाएगा। लेकिन भाई बहन के इस प्रेम को देख आपकी भी आंख भर आएगी। रक्षाबंधन वो पर्व जो भाई और बहन के प्रेम का पर्व कहलाता है। हर भाई की यही तमन्ना होती है कि उसकी बहन हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन कई बार कुछ ऐसे हालात और मजबूरियां आ खड़ी होती हैं जिसके चलते एक भाई चाहकर भी अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाता। ऐसा ही कुछ गरियाबंद में एक बहन के साथ है। हर बहन की तरह यहाँ भी एक बहन को राखी के त्योहार का बेसब्री से हर साल इंतजार होता है। लेकिन जब राखी बांधने का मौका आता है तो भाई की आंखें भर आती हैं। गरियाबंद के राजिम से लगे रावण गांव में रहती हैं कुलेश्वरी साहू। लेकिन वे आम लोगों से अलग हैं क्योंकि वे जन्म से ही दिव्यांग हैं। दोनों हाथ उनके नहीं हैं तो बस कंधों से लगी कुछ उंगलियां। लेकिन इन्हीं उंगलियों और मुंह के सहारे ये बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के साथ उसकी सलामती के लिए दुआ भी करती है। और अब बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं।